हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जूम। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बुक एंड ऑथर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एनटीपीसी की जो 2021 में 2020 में जो परीक्षा हुई थी प्रीवियस ईयर की, तो उसमें जो भी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्ट्रेटेजी का पूछा जाता है, तो वहाँ पर बुक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक जो हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कलहड़। राज तरंगिणी के लेखक और जो कलहड़ हैं ये कश्मीरी इतिहासकार हैं और इन्होंने 12वीं शताब्दी में राज तरंगिणी को लिखा था, 12वीं शताब्दी में लिखा था। और कलहड़ है कहाँ के? ये जो हैं कश्मीर के इतिहासकार रहे हैं, ये कश्मीर के इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी है? तो गीत गोविंद पुस्तक जो लिखी है ये हमारे जयदेव ने लिखी है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद। और ये भी एक ये जो है गीत गोविंद जो लिखी है ये एक साहित्यिक कृति है। कैसी कृति? एक साहित्यिक कृति है, ये एक साहित्यिक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माधवी कुटी नामक कलम का प्रयोग किसने किया था? माधवी कुटी नामक कलम का प्रयोग किस लेखक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला दास। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, कमला दास ने जो है माधवी कुटी कलम का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर बोला गया है, अर्नेस्ट मे के द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अर्नेस्ट मे के द्वारा लिखी गई पुरातात्विक खुदाई का पुस्तक का नाम क्या है? फर्दर एक्सकावेशन एट मोहनजोदड़ो। ये अर्नेस्ट मे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे प्लेटो ने जो रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। और ये न्याय कानून व्यवस्था पर है। जो प्लेटो पुस्तक लिखी गई है ये न्याय कानून व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर के नारायण का पहला उपन्यास है स्वामी एंड फ्रेंड्स। और ये लिखा कब गया था? ये 1935 में लिखा गया था। 1935 में आर के नारायण द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास क्या है? स्वामी एंड फ्रेंड्स से। और 1935 में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तमस, तो यहाँ पर तमस किसने लिखा है? तो यहाँ पर तमस लिखा गया है भीष्म साहनी के द्वारा। तमस लिखा है भीष्म साहनी ने। और 1975 में 1975 में जो है 1975 में भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य, इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ये गायब हो जाता है। तो भीष्म साहनी ने लिखा है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और इनको जो है 1975 में क्या था? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 160। निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है सेवा सदन। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा इनकी और पुस्तकें हैं। इन्होंने गोदान भी लिखी है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है गोदान लिखी गई है इनके द्वारा। बाजारे हुस्न लिखी गई है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है बाजारे हुस्न लिखी है। कर्मभूमि लिखी है। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो बहुत एग्जाम पूछी जा चुकी हैं। कर्मभूमि लिखी है। इसके अलावा शतरंज के खिलाड़ी लिखी है, शतरंज के खिलाड़ी लिखी है। गबन लिखी है, मानसरोवर है। ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और यम जो लिखा गया है, ये अगर बात करें तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। चिदम्बरा की बात करें, चिदम्बरा, तो सुमित्रा नंदन पतन लिखा है, इसको सुमित्रा नंदन पतन लिखा है। सुमित्रा नंदन पतन लिखा है। और यम को जो लिखा है महादेवी वर्मा ने लिखा है। और अगर कामायनी की बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और ये CGL 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, कामायनी किसके द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कि सबा नकवी के द्वारा लिखी गई है शेड्स ऑफ सैफरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जुगाड़ की राजनीति गठबंधन पुस्तिका का लेखक कौन है। जुगाड़ की राजनीति, तो जो जुगाड़ की राजनीति है किसके द्वारा लिखी गई, सबा नकवी के द्वारा लिखी गई जुगाड़ की राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है, तो ये लिखा है अरुंधति राय ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और कब लिखा गया था, इनको जो है अरुंधति राय को जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखने की वजह से इनको 1992 में जो है इस पुस्तक की वजह से इनको जो है मैन बुकर पुरस्कार मिला गया। अरुंधति राय को जो है मैन बुकर पुरस्कार मिला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुंधति राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जिससे उनको जो है कौन सा उपन्यास लिखा था जिनसे उनको मैन बुकर पुरस्कार मिला था, तो वो कौन सी थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मैन बुकर अवार्ड मिला, मैन बुकर अवार्ड। तो इनको मैन बुकर अवार्ड मिल चुका है 1992 में अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखने की उपन्यास की वजह से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकप्रिय महाकाव्य फंतासी चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई है। चंद्रकांता लिखी गई है देवकी नंदन खत्री के द्वारा, देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखी गई है। और ये 1988 में लिखी गई थी। चंद्रकांता 1988 में लिखी गई थी, 1988 में। और ये पहला यानी कि फर्स्ट आधुनिक हिंदी उपन्यास था, फर्स्ट आधुनिक हिंदी उपन्यास, ये फर्स्ट आधुनिक हिंदी उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुरूपी गांधी किसके द्वारा लिखी गई है, बहुरूपी गांधी, तो बहुरूपी गांधी लिखी गई है अनु बंदोपाध्याय के द्वारा, अनु बंदोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है, द व्हाइट टाइगर, तो व्हाइट टाइगर लिखा गया है, व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है, अरविंद अडिगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई कमलादास के द्वारा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुंधति राय ने, अभी हमने पढ़ा है, इन्होंने क्या लिखा था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है, तो हिंद स्वराज ये काफी बार पूछा जा चुका है, किसने लिखी है हिंद स्वराज पुस्तक, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आई एम हिंदू, ये लिखी गई शशि थरूर के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध संस्कृत नाट्य सुए प्रवासवदत्तम किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है शूद्रक के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो लिखी गई युवराज सिंह के द्वारा। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखी, युवराज सिंह ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया द फ्यूचर इज नाउ का लेखक संपादित किया है, यानी कि इंडिया द फ्यूचर नाउ किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पाथेर पंचाली, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, पाथेर पंचाली, तो पाथेर पंचाली किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देवकी नंदन खत्री की रचना का नाम बताइए जिसे हिंदी गद्य की प्रथम प्रमाणिक कृति माना जाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी हमने पढ़ा था क्या है, वो चंद्रकांता है। जब हमने पीछे पढ़ा था वहाँ पर पुस्तक का नाम देकर राइटर का नाम पूछा था, राइटर का नाम देकर पुस्तक का नाम पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जीवनी है, तो यह राहुल द्रविड़ की। ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा राष्ट्रीय वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है, तो किस उपन्यास का है, आनंद मठ का। ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और कब लिखा गया था आनंद मठ को, 1882 में लिखा गया था आनंद मठ को। ये भी पूछा जा सकता है कि कब लिखा गया था आनंद मठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर है, किस लेखक ने छोटे लड़के स्वामी की अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी के छोटे गांव की रचना की है, मालगुडी की छोटे गांव की रचना की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा है, ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो लिखा गया है E.M. फोर्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा लिखी गई है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्पावरमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1586 में द लिटिल बैलेंस, ला बालनसिट्टा या लिटिल बैलेंस, कुछ भी नाम आ सकता है, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ला बालनसिट्टा किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है गैलीलियो गैलीली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसे अछूत, अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। अछूत अनटचेबल लिखा है और कुली जैसे इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, तो कौन हो जाएंगे? R.K. नारायण और मुल्कराज आनंद इसका राइट आंसर होगा। मुल्कराज आनंद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 कुमार चरित्र या 10 राजाओं की दास्तां की रचना किसने की है? 10 राजाओं की दास्तां की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतहरि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 कुमार चरित्र या 10 राजाओं की दास्तां की जानकारी किसने लिखी? भरतहरि ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह व्रत संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? व्रत संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया वराहमिहिर के द्वारा। ऑप्शन बी, ये सी वैसे ही आ गया, ऑप्शन बी यानी कि वराहमिहिर इसका राइट आंसर हो जाएगा व्रत संहिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, महान भारतीय साहित्यिक कृतियों का मेघदूत और अभिजनम शकुंतलम की रचना की। अभिज्ञान शकुंतलम आता है वैसे, ये जो है अभिजनम, ये है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत ये किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी कालिदास के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सर राइट आंसर, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स किसके द्वारा लिखी गई है? इग्नाइटेड माइंड्स तो लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत कथाओं के पंचतंत्र संग्रह के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र किसने लिखा है? तो काफी बार पूछा जा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद होगा। बिस्मिल सलमा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र। रंगभूमि, गोदान, गबन, वरदान किसके उपन्यास है? यह भी हम पीछे पढ़ के आए हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। काफ़ी पुस्तकें बताई थी इनकी, गोदान है, बाजारे हुस्न है, कर्मभूमि है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, गबन है, मानसरोवर है, तो सारे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पता होता है रत्नावली काफ़ी बार पूछा जा चुका है, किसके द्वारा लिखी गई थी? रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रत्नावली लिखी गई है। रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी हर्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्त्री पुरुष तुलना, महिला और पुरुषों के बीच एक तुलना, पुस्तक किसने लिखी? जिसने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट आता है वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है? तो हो जाएगा B.R. अम्बेडकर ने लिखा है वेटिंग फॉर वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास तमस किसके द्वारा लिखा गया? तो ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया है। भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया तमस। उपन्यास ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा। तहकीक मालिल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तहकीक मालिल हिंद के पुस्तक के लेखक हैं अल बरूनी लिखिए तहकीक मालिल हिंद। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखी है? ये लिखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई आई एम हिंदू ये किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स बिल्किंस के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी निमित्त में किस कृति के लिए ज्ञानपीठ को ज्ञानपीठ भी पढ़ते हैं, जो ज्ञानपीठ है इसको ज्ञानपीठ पढ़ते हैं। वैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसको सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी हो जाएगा, उर्वशी। ऑप्शन ये गलत दे रखा, ऑप्शन सी है ये उर्वशी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निर्मला किसके द्वारा लिखित एक काल्पनिक उपन्यास था? निर्मला ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा था निर्मला। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई थी? अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई पूछा गया है, तो गरीबी और अकाल लिखी गई है। संसाधन मूल्य और विकास ये भी अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। आर्थिक असमानता अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। भारत की गरीबी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की गरीबी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य
मणि मेखलाई किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यानार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देवदास एक प्रसिद्ध उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? देवदास। तो देवदास किसके द्वारा लिखा गया है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स केस एंड केयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है। चरण सिंह इसके राइट आंसर होगा। ये क्या हो गया? ये बीच में से क्या चीज आ गई? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादक किसने किया है? तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर, कृष्णा कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता पुस्तक चेंजिंग इंडिया किसके कृतियों का दस्तावेज किसने लिखा? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य कृति मूर्छ कटिका किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा लिखा गया मूर्छ कटिका। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक कौन है जिसका मंच अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया जाता है? तो तुगलक यानी कि कन्नड़ नाटक है। ये जो कैसा नाटक है ये भी याद रखना, कन्नड़ नाटक है, तुगलक है। तो इसके रचयिता कौन है ये हमको बताना है। तो कौन हो जाएंगे? गिरीश कर्नाड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर किताब लिखी है जिसका शीर्षक है? मलाला ने जो शरणार्थियों पर किताब लिखी इसका शीर्षक क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड यानी हमको डिस्प्लेस्ड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन इस पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। स्वीडन वनस्पति शास्त्री डैश द्वारा सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी गई है कार्ल लीनियस द्वारा लिखी गई है सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक। नेक्स्ट आता है निम्न में कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। इग्नाइटेड माइंड्स अभी क्वेश्चन आ चुका है इसका। तो अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया लिखी गई है। भारत 2020 नई सहस्त्रवादी एक दृष्टि। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गेशानंदिनी लिखा है, ये किसने लिखा है? तो ये बताना है। ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में लिखा है। किसने लिखा है जाति व्यवस्था के बारे में अपनी पुस्तक गुलामगिरी? यानी जो गुलामगिरी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिराव गोविंद राव फूले के द्वारा लिखी गई है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? जॉन हॉकिंस ने लिखी है। तो जितने भी एनटीपीसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में बुक से रिलेटेड 2021 में, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में अगर कोई एरर आपको नज़र आती हो, जैसे यहाँ एरर नज़र आती है कि ए फिर बी की जगह सी लिख दे, इनको छोड़िए, नाम याद करने हैं, जो टिक लगाए हैं वो करेक्ट पर ही लगे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इतना की और वीडियो देखने के कंटेंट देखने के लिए सब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिएगा मेरे साथ।